जनपद गाजीपुर का जिला पंचायत चुनाव में चर्चित रहने वाला क्षेत्र सैदपुर प्रखंड, जहां से निर्दल प्रत्याशी सपना सिंह 31 मतों से जीत हासिल की, उसी सीट को लेकर दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी अंजना सिंह के पति पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने चुनाव के मतगणना तथा उसके परिणाम को जनपद न्यायालय में चुनौती दी है, जिसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सैदपुर प्रथम से 3 बूथ 209, 114 और 317 के परिणाम चुनाव अधिकारियों ने गायब कर दिए। इसके अलावा इन सीटों की भरपाई करने के लिए सैदपुर पंचम के 2 बूथ 127 और 128 के परिणाम सैदपुर प्रथम में ऐड कर दिया। उसी को लेकर इन लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया है और उम्मीद जताया है इस पर कोर्ट के द्वारा जल्द ही नोटिस जारी होगी। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह और उनके अधिवक्ता पुत्र आलोक सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। गाजीपुर जिला जज के यहाँ, माननीय जिला जज गाजीपुर के यहाँ आज हम लोगों ने अपना रिट डाला था रिकाउंटिंग के बारे में, और उन्हें सारे प्रमाण हमने दिए और विशेष तौर पर न्यायालय को यह बताया गया कि इसमें लगभग 5 बूथ जो हमारे सेक्टर के थे, सैदपुर प्रथम से मेरी पत्नी श्रीमती अंजना सिंह जी चुनाव लड़ रही थी, उसमें 5 बूथ का कोई ब्यौरा नहीं है। उसके बदले में इन्होंने वार्ड नंबर 5 के एक गांव रस्तीपुर है, उसके 2 बूथों को इस हमारे वार्ड में लेकर चले हैं। अगर देखा जाए तो जो सिधरा का वोट है हमारे और उनके जो जीत का अंतर है श्रीमती अंजना सिंह और श्रीमती सपना सिंह के बीच का, वह जो इलेक्शन के वेबसाइट पर जो मिला हुआ है वह 31 वोट का फर्क है और सिधरा में ही मैं 60 वोट से उनसे आगे हूँ। इस आधार पर हमारी पत्नी चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन प्रशासन और सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते उन्होंने इस अपनी जितना दुरुपयोग हो सकता था उन्होंने करके जो है प्रमाण पत्र ले लिया है। इस आशय के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमने न्यायालय को दिया है और न्यायालय इस पर विचार करेगी। जहाँ तक मेरा अपना समझ है कि इसको अतिशीघ्र निस्तारण होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो आधार है इसके, वह आधार बहुत ठोस है। क्योंकि यह दिखने में ही लग रहा है कि पूरे चुनाव को यह प्रभावित करके जो है पैसे के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, सत्ता और शासन के बल पर इन्होंने चुनाव जीता है। इसी का जैसा कि आपको पता है कि सैदपुर प्रथम का चुनाव हुआ था और हमने इससे पहले भी आर.ओ. साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी कि रिकाउंटिंग कराई जाए, तो वो रिकाउंटिंग सुनी नहीं गई। रिकाउंटिंग की गुहार तो फिर हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय में प्रक्रिया ये होती है कि हमारे पास आधार ठोस होना चाहिए। तो आधार हमारे अपने आरोप नहीं है जो हम किसी पे लगा रहे हैं, आधार इनका ये सर्टिफिकेट है जो हम आपको भी शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। ये प्रपत्र 50 है। ये प्रपत्र 50 हर एक बूथ पे कितना वोट मिला है उसका एक टोटल चार्ट होता है। जो 49 है, 49 हर बूथ का लेखा होता है। 49 के बेसिस पे 50 बनता है, जो कि एक टोटल लेखा होता है। 50 के बेसिस पे 51, जिस पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इसी 50 को जब आप उठाएंगे देखेंगे तो इसमें 317 बूथ नंबर सिधरा का, जो कि 0 वोट दिए गए हैं किसी भी कैंडिडेट को, और उनके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से सिधरा के बूथ पे हमें 126 वोट मिले थे और प्रतिद्वंदी जिनको जिताया गया है उनको 62 वोट मिले। तो 64 वोट से तो हम सिर्फ वहाँ से जीते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा जीत का अंतर 31 है। 31 और 64 आप लगा लीजिए, हम सिर्फ एक बूथ से आगे बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ एक बूथ नहीं है, इन्होंने रमरेपुर भी गायब किया है, इन्होंने अनौनी भी गायब किया है, और इन 2 बूथों को हटा के ये बाहर के 2 बूथ ले आए हैं, रस्तीपुर का 127 और 128। और इसके अलावा तो आप आरोप हटा दीजिए, धांधली का क्या हुआ क्या नहीं, ये सिर्फ उनके हम 50 के बेसिस पे कह रहे हैं और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि धांधली भी ऐसे स्तर की हुई है जिसको ये लोग भी सही नहीं कर पाए अपने टेबल। आप ये समझ लीजिए कि कितना अंदर से इनको जिताने का रहा होगा कि ये अपना चार्ट जो इन्होंने इशू किया है वो उसी को नहीं सही कर पाए। तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय इसमें न्याय करेगा
बाकी अभी जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की तो किसी गाइडलाइन की बात कर रहे थे जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 6 महीने में इलेक्शन पिटीशन का निवारण कर। आपने कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है और हमें भी न्यायालय से उम्मीद है कि यही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो की जाएगी।